नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम गोस्वामी तुलसीदास की कविता कवितावली पढ़ेंगे जो उनके उत्तरकांड से ली गई है। इस कविता में कवि ने इंसान के सारे अच्छे बुरे कामों की एक ही वजह बताई है, वो है पेट की आग यानी भूख। जिस समय कवि ने ये कविता लिखी उस समय संसार में अकाल फैला हुआ था। कवि को लगता है कि इस समय सिर्फ इस आग को भगवान श्री राम ही बुझा सकते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुन गुढ़त चढ़त किरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। कवि कहते हैं कि हर कोई रोजी रोटी कमाने के लिए कोई न कोई काम करता है, जैसे किस्बी यानी मजदूरी, किसान किसानी करता है, बनिक व्यापार करता है, भिखारी भीख मांगता है, भाट चापलूसी करता है, चाकर चाकरी करता है, चपला नट तमाशा दिखाता है या फिर चोर चोरी करता है, चार यानी गुप्तचर गुप्तचरी करता है, और चेटकी यानी बाजीगर जो अपनी जान की बाजी लगा के तमाशा दिखाते हैं। पेट को भरने के लिए हर कोई काम करता है, जैसे पेट को भरने के लिए कोई बहुत अधिक पढ़ाई करता है, कोई नए नए काम सीखता है, और कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, और कोई दिन भर घने जंगल में अखेट की यानी शिकार के लिए पूरा दिन घूमता है, भटकता है। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। यानी कवि कहते हैं कि अपने पेट की आग को बुझाने के लिए लोग तरह तरह के ऊंचे नीचे काम करते हैं, सभी धर्म अधर्म भी करते हैं, और पेट की आग को बुझाने के लिए कोई तो इतना विवश हो जाता है कि अपने बेटा बेटी यानी अपनी संतान को भी बेचना पड़ता है। तुलसीदास कहते हैं कि इस समय संसार की हालत इतनी खराब है, चारों तरफ अकाल फैला हुआ है, लोग भूख के मारे मर रहे हैं, चारों तरफ भूख की आग फैली हुई है। तुलसीदास कहते हैं कि ये पेट की आग अब सिर्फ भगवान रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि ये पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है, उससे भी ज्यादा भयानक है, खतरनाक है। इस काव्यांश में कवि ने समाज की भूख को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। ये एक कवित छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, और राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, आगे बढ़वागिते पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे किसी भी किसान कुल यानी क की आवृत्ति, ऐसे ही ऊंचे नीचे चौ की आवृत्ति, इसी तरह पूरे काव्यांश में अनुप्रास की छटा है। इस पूरे काव्यांश की भाषा ब्रज है। अगला काव्यांश है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकंसो कहाँ जाई का करी। कवि कहता है कि इस अकाल की स्थिति में किसानों के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती, कोई खाना दान नहीं करता, व्यापारियों का व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है, चाकरों को चाकरी यानी नौकरों को भी काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार लोग सिर्फ चिंता में सोच में ही डूबे हुए हैं, और एक दूसरे से सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। वेद हु पुराण कही लोक हु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। कवि कहता है कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, और इस संसार में भी ऐसा देखा गया है कि जब भी इस संसार पे कोई संकट आया है तो भगवान राम ने ही उन संकट से उबारा है, और भगवान राम की कृपा से ही हम उन संकटों से बाहर निकल पाए हैं। कवि कहता है इस समय गरीबी रूपी दशानन यानी दरिद्रता चारों तरफ संसार को घेरे हुए है, अब सिर्फ दीन बंधु भगवान बुराई का नाश करने वाले हैं, वो ही हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, वो ही हमारे पापों का नाश कर सकते हैं, और चारों तरफ जो हाहाकार मची हुई है भगवान राम ही हमारे इन कष्टों का अंत कर सकते हैं। हे प्रभु हमारे कष्टों का नाश करो। इस काव्यांश में कवि ने उस समय फैली बेरोजगारी और अकाल की स्थिति का वर्णन किया है।
तुलसी राम भक्त हैं और अपनी राम भक्ति को ही प्रकट किया है। पूरे काव्यांश में ब्रज भाषा है और दारिन दशानन जैसे दुरित दहन में रूपक अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, यानी पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा है। पूरा काव्यांश कवित छंद है और तत्सम शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया है। अगला काव्यांश, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो कऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैब को दो। इस काव्यांश में कवि खुद को भगवान श्री राम का भक्त बताता है और अपनी राम भक्ति पर गर्व करता है। समाज में फैले इस जात पात और धर्म को वो पसंद नहीं करता, उनका विरोध करता है। इसीलिए तो कहता है कि इनका विरोध करने के लिए चाहे तुम मुझे धूत कहो यानी धूर्त कहो, चाहे नास्तिक कहो या राजपूत कहो या जुलाहा कहो, जुलाहे जो कपड़े बनाते हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो कुछ भी कहो, क्योंकि मुझे किसी के बेटे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं रचाना जो मैं अपनी जात तुम लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं तो किसी जात को मानता ही नहीं और ना ही किसी की जात को बिगाड़ता हूँ। मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का गुलाम हूँ और उन्हीं को पूरी तरह समर्पित हूँ। इसीलिए मेरे बारे में जिसे जो कहना है, जिसको जो अच्छा लगे वो कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो कहीं से भी मांग कर खा लेता हूँ और कहीं भी सो जाता हूँ। मैं तो मस्जिद में भी सो जाता हूँ। मुझे ना खाने की चिंता है और ना ही मुझे घर बार की चिंता है। मुझे ना किसी से एक लेना और ना ही किसी को दो देना, यानी मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान राम की भक्ति में ही खुश हूँ। इस काव्यांश में कवि समाज की बुराइयों से दुखी है, परेशान है। उसने अपनी राम भक्ति को ही इसमें प्रकट किया है। लैब को एक न दैब को दो जैसे मुहावरों का प्रयोग किया है। इसमें सवैया छंद है, ब्रज भाषा है और पूरे काव्यांश में अनुप्रास की छटा है, यानी पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास के कवित्व के आधार पर तत्कालिक समाज की आर्थिक विषमता पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास ने अपने युग की हालत को गहराई से देखा और अनुभव भी किया था। उन्होंने देखा है कि धन के लिए हर कोई तरह तरह के नैतिक अनैतिक काम करने लगे थे, क्योंकि अकाल के कारण लोगों के पास पैसा नहीं था। रोटी के लिए लोगों ने अपनी संतान तक को बेच दिया। पेट की आग बुझाने के लिए लोग हर तरह के धर्म अधर्म, ऊंचे नीचे सब तरह के काम करने को तैयार रहते थे। जब किसान के पास खेती ही नहीं हो और व्यापारी के पास व्यापार ना हो तो लोग ऐसे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। अगर व्यक्ति मेहनत करे और लगन से काम करे तो वो अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और उसकी पेट की आग भी बुझ सकती है। अगर वो मेहनत करेगा तो उसको काम मिलेगा और उसकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। लगन और मेहनत से मनुष्य के पेट की आग भी बुझ सकती है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के भक्त हृदय की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तुलसीदास सच्चे राम भक्त हैं और उन्हीं के प्रति समर्पित भी हैं। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने दिया और पूरी निष्ठा से भगवान की आराधना करते हैं। उनके ये कहना कि उन्हें समाज से कोई वैवाहिक संबंध नहीं जोड़ना, यानी कि समाज के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि वो किसी भी जाति पाति को नहीं मानते और इससे वो ये दिखाना चाहते हैं लोग अपनी जात में ही वैवाहिक संबंध जोड़ते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे जात पात को बढ़ावा मिलता है। वे भीख मांगकर अपने जीवन को बिताते हैं और मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें किसी से ना कोई एक लेना है ना कोई देना है, इसलिए वो किसी से कोई लेना देना नहीं रखते और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।